फाइनली गाइज एक नया अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक नई पोस्ट का ऐलान कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा, एडवर्टीजमेंट फॉर यूटी डिविजनल कैडरी पोस्ट्स बिलोंगिंग टू लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर नई पोस्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। और इससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिलेगा, वहाँ पर जाएगा और इस पीडीएफ को भी चेक कीजिएगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कौन सी नई पोस्ट का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4, यानी कि ये नोटिफिकेशन नंबर 4 है ऑफ 2025 डेटेड 28 अप्रैल 2025। तो फॉर्म कब से लगेंगे और ये पोस्ट्स क्या है तो सारा डिटेल्ड मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। तो ये देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSB हैज़ रिसीव्ड एन इंटेंडेंट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट। तो ये इसको सौंप दिया गया है, उन्होंने इनको रिसीव किया है इन पोस्ट को। टोटल ये 16 पोस्ट्स है। तो ये देखिए यहाँ से आपको मैं बताऊंगा डेट ऑफ सबमिशन और लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो ये देखिए 8 मई 2025 से इसका फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे और 6 जून तक ये लास्ट इसका डेट रहने वाला है, यानी कि ये इसका डेट रहने वाला है 8 मई से 6 जून तक इसका ये फॉर्म आप लगा सकते हो। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 16 पोस्ट है यहाँ पर। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, रिजर्वेशन, ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ। ये देखिए पहले अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ये आपको खुद भी देख सकते हो। डोमिसाइल ये तो वेल पता ही है, वो जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है। वैकेंसीज आपको मैंने बताया, टोटल वैकेंसीज कितने हैं, 16 वैकेंसीज है। तो एज लिमिट क्या रहने वाला है यहाँ से देखिए गाइस। ये देखिए द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्ट्स as on 1/1/2025 for open merit and various reserved categories candidate should be as under। तो यहाँ पर इन्हें मेंशन किया है कि मतलब एज क्या रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ से ओपन मेरिट के लिए 40 इयर्स मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता ही है 18 और मैक्सिमम यहाँ से उन्होंने शो किया है। और इसी तरह से SC के लिए 43, ST1 के लिए 43, ST2 के लिए 43 और इसी तरह से रिजर्व्ड RBA के लिए इन्होंने रखा है 43, LC IB के लिए 43, इसी तरह EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43 रखा है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए OBC 43, इसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन 42, इसी तरह से गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 40 इयर्स इन्होंने रखा है। तो इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए 48 साल रखे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है यहाँ से आपको मैं बताऊँगा। क्वालिफिकेशन जो मैं आपको नीचे से भी दिखा सकता हूँ यहाँ से, और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से दूंगा। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना है और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ से ये बहुत ही बड़ी PDF, बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन आई है। तो ये आप को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, वहाँ पर जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए गाइस पोस्ट क्या है और इसमें किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पोस्ट रखे हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा है उन्होंने, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या रहने वाला है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। ये देखिए पहले यहाँ पर आइटम नंबर 8 लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर पे स्केल क्या रहने वाला है, लेवल ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा। लेवल देखिए, लेवल कौन सा है, SL1। तो 14,800 इंटू 47,100 गार्डिनर के लिए ये पोस्ट है। डिवीज़न यहाँ पर राज भवन जम्मू। ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट और यहाँ पर बाकी टोटल यहाँ पर ये 3 पोस्ट्स बनते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रखा है उन्होंने, ये देखिए
यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन शो किया है, मिडिल पास, एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड और वर्किंग एज हेल्पर। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। तो सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ओनली। तो जो JKSSB वाले एग्जाम लेंगे उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इसी तरह से इन्होंने बताया है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आइटम नंबर 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट, इसमें यहाँ पर गार्डिनर ये भी है, इसमें ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है, तो इसके लिए भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यहाँ पर आइटम नंबर 10 है, और ये इस लेवल क्या रहने वाला है ये, तो ये पोस्ट कौन सा है? फर्श UT, और इसके लिए ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट रखा है, SC के लिए एक पोस्ट रखा है, टोटल 2 पोस्ट रखे हैं। तो इसके लिए मैट्रिक पास एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम कैटरिंग इंस्टीट्यूट होटल। तो ये इन्होंने रखा है। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आप कितने मार्क्स लोगे एग्ज़ाम के दौरान, JKSSB जो लेता है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये देखिए आइटम नंबर 10 ट्रैफिक ऑर्डरली, तो इसमें भी एक पोस्ट है, मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2। तो सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये देखिए मल्टीटास्किंग, इसके लिए एक पोस्ट रखा है, इसमें भी मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th इन्होंने रखा है। इसमें भी आप कितने पॉइंट्स OMR बेस्ड एग्जामिनेशन में लाओगे, तो उसी पे बेस है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया है मसालाची, एक पोस्ट है इसके लिए। इसी तरह से खानसामा 3 UT, 2 भी UT एक पोस्ट है। इसी तरह से ड्राइवर सेकंड, इसमें उन्होंने 4 पोस्ट्स रखे, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 2 और SC के लिए इन्होंने एक पोस्ट रखा है, ये देखिए, और ST1 के लिए एक पोस्ट रखा है। इन्होंने यहाँ से आपको मेंशन किया है, ओपन मेरिट के लिए 2, SC के लिए 1, ST1 के लिए 1। तो मिनिमम यहाँ पर मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। तो इसी तरह से सिलेक्शन किस बेस पे रहने वाला है, आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करोगे OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है JKSSB। इसी तरह से यहाँ पर ये टोटल पोस्ट्स 16 पोस्ट्स यहाँ पर है। तो इसी तरह से वेबसाइट ऑपरेटर के लिए इन्होंने एक पोस्ट रखा है ओपन मेरिट के लिए। तो ये यहाँ से आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स स्पीड पर मिनट। तो इसी तरह से 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसी तरह से यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और एग्जामिनेशन OMR के लिए 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपको बताया है मैंने यहाँ से। तो ये मतलब मैंने सारा प्रोसेस बताया आपको, क्या किस तरह से रहने वाला है, कितने पोस्ट्स है, कौन कौन सी कैटेगरी है, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ से बताया है। तो ये अभी का नया अपडेट था, और मैं आपके लिए एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा बहुत ही जल्द, जिसमें आपको मैं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग एक नया इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, और साथ ही साथ जो नए नए रिक्रूटमेंट आते हैं उनके लिए भी मैं यहां से आपको हर वक्त हर समय में एक नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।